क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक चूहे की दौड़ में फंसे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे हैं? या शायद आपने सफलता हासिल की है, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अथक प्रयास कर रहा है, देर रात तक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्यों से दूर होता जा रहा है। वो निराश है, थका हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो शांत, केंद्रित और प्रभावी ढंग से काम करता है और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दोनों में क्या अंतर है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या सफलता के कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं? स्टीफन कोवे की बेस्ट सेलिंग पुस्तक अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें इन्हीं रहस्यों को उजागर करती है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक प्रभावी, खुशहाल और सफल बनने में मदद कर सकता है। ये पुस्तक उन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है जो मानव स्वभाव में निहित हैं और समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। आज हम इस असाधारण पुस्तक के पहले भाग में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कोवे कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करती हैं। वे शक्तिशाली शक्तियां हैं जो या तो हमें आगे बढ़ाती हैं या हमें पीछे खींचती हैं। अच्छी आदतें हमें कुशल, प्रभावी और खुशहाल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें निराशा, असफलता और दुख की ओर ले जाती हैं। इस पुस्तक में कोवे हमें 7 शक्तिशाली आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी प्रभावशीलता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। ये आदतें न केवल हमारे पेशेवर जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों, हमारी सेहत और हमारे समग्र कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी? आइए मिलकर 7 आदतों के पहले सिद्धांत को समझते हैं। सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय होने का मतलब है अपनी पसंद और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है ये पहचानना कि हम परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनें। निष्क्रिय लोग बाहरी परिस्थितियों पर दोष डालते हैं जब चीजें गलत होती हैं। वे कहते हैं, अगर मौसम अच्छा होता तो मैं व्यायाम करने जाता, या अगर मेरे बॉस ने मुझे अधिक समय दिया होता तो मैं ये काम पूरा कर लेता। दूसरी तरफ सक्रिय लोग अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि वे बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे ये नियंत्रित कर सकते हैं कि वे उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सक्रियता का एक महत्वपूर्ण पहलू है वाल्यों पर आधारित होना। सक्रिय लोग अपने जीवन को अपने वाल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, न कि अपनी भावनाओं या परिस्थितियों के अनुसार। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और वे उस दिशा में सचेत रूप से काम करते हैं। सक्रियता में पहल करना भी शामिल है। इसका मतलब है अवसरों की तलाश करना और कार्यवाही करना, बजाय इसके कि चीजें आपके साथ हों। निष्क्रिय लोग इंतजार करते हैं कि चीजें अपने आप बदल जाएं। एक सक्रिय व्यक्ति इसके बजाय नए अवसरों की तलाश करेगा, अपने कौशल को विकसित करेगा और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा। सक्रियता एक मानसिकता है, एक चुनाव है। हर बार जब हम किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम सक्रिय हों या निष्क्रिय। जब हम सक्रिय होने का चुनाव करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के नियंत्रण में आ जाते हैं। कोवे हमें प्रतिक्रियात्मक भाषा वर्सेस सक्रिय भाषा के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिक्रियात्मक भाषा में ऐसे वाक्यांश शामिल हैं जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझे करना होगा, या अगर। ये वाक्यांश ये दर्शाते हैं कि हम बाहरी ताकतों के शिकार हैं। सक्रिय भाषा में ऐसे वाक्यांश शामिल हैं जैसे मैं चुनता हूं, मैं करूंगा या मैं कर सकता हूं। ये वाक्यांश जिम्मेदारी और नियंत्रण की भावना व्यक्त करते हैं। अपनी भाषा पर ध्यान देकर हम अपनी मानसिकता को बदलना शुरू कर सकते हैं और अधिक सक्रिय बन सकते हैं। सक्रियता पहली आदत है क्योंकि ये रैश शेष सभी आदतों की नींव रखती है। जब तक हम अपनी प्रतिक्रिया और अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तब तक हम प्रभावी ढंग से अन्य आदतों को विकसित नहीं कर सकते हैं। सक्रियता हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने जीवन के वास्तुकार बने, बजाय इसके कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हों। ये हमें ये पहचानने में मदद करती है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें। अब जब हमने सक्रियता के महत्व को समझ लिया है, तो आइए दूसरी आदत पर चलते हैं। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये आदत हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब है ये जानना कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि वर्तमान में आपके कदम सही दिशा में हैं या नहीं। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट विकसित करना। ये एक लिखित घोषणा है कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ये आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है और आपके सभी निर्णयों को सूचित करता है।
आपका मिशन स्टेटमेंट आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपके सपनों को दर्शाता है। इसे लिखने की प्रक्रिया आपको ये स्पष्ट करने में मदद करती है कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आपका मिशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ हो सकता है: मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जहां मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समुदाय के लिए प्यार, ईमानदारी और सेवा का स्रोत बनूं। मैं लगातार सीखता रहूंगा और विकसित होता रहूंगा, और मैं हमेशा दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने का प्रयास करूंगा। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट हो जाता है, तो आप अपने जीवन के हर पहलू में निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं जो उस मिशन के अनुरूप हों। इसका मतलब है कि आप उन गतिविधियों और रिश्तों को प्राथमिकता देंगे जो आपके मूल्यों का समर्थन करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, और आप उन चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपको भटकाती हैं। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें अपने जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यदि हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम आसानी से अन्य लोगों की अपेक्षाओं, तात्कालिक दबावों या साधारण आदतों से भटक सकते हैं। जब हम अपने अंत को ध्यान में रखते हैं, तो हम अपने जीवन के ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं और हम सचेत रूप से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। ये आदत हमें समय प्रबंधन के महत्व को भी सिखाती है। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को उन गतिविधियों पर केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे अधिक मायने रखती हैं। कोवे हमें महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्यों के बीच अंतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य वे हैं जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों में योगदान करते हैं, जबकि अत्यावश्यक कार्य वे हैं जिनमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम अत्यावश्यक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम कभी भी अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने से हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और अपने समय और ऊर्जा को सबसे प्रभावी तरीके से आवंटित करने में मदद मिलती है। ये आदत हमें अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। हमें अपने वांछित भविष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनानी चाहिए। हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस करेंगे, हमारे रिश्ते कैसे होंगे और हम दुनिया में क्या योगदान दे रहे होंगे। ये मानसिक पूर्वाभ्यास हमें प्रेरित करता है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है जो रास्ते में आ सकती हैं। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब ये भी है कि हम अपने जीवन के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सोचते हैं, जैसे कि माता-पिता, पति-पत्नी, कर्मचारी, मित्र, समुदाय के सदस्य, और हम प्रत्येक भूमिका में क्या हासिल करना चाहते हैं। हमें प्रत्येक भूमिका के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो हमारे समग्र मिशन स्टेटमेंट के अनुरूप हों। ये हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। संक्षेप में, दूसरी आदत हमें एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करने और उस दिशा में जानबूझकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें अपने मूल्यों को पहचानने, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट विकसित करने, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और अपने वांछित भविष्य की कल्पना करने में मदद करती है। जब हम अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं, तो हम एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, केंद्रित और प्रभावी जीवन जी सकते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम सीढ़ी को सही दीवार पर चढ़ा रहे हैं, ताकि हम अंत में ये महसूस न करें कि हमने सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन वो सफलता हमारे लिए वास्तव में मायने नहीं रखती है। अब जब हमने सक्रिय होना और अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना सीख लिया है, तो आइए तीसरी आदत पर ध्यान दें। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये आदत दूसरी आदत का व्यवहारिक क्रियान्वयन है। अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को जानना, और पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करने का मतलब है उन प्राथमिकताओं पर कार्य करना। कोवे हमें समय प्रबंधन मैट्रिक्स नामक एक शक्तिशाली उपकरण प्रस्तुत करते हैं, जो हमें अपने कार्यों को 4 चतुर्थांशों में वर्गीकृत करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक। ये संकट, समस्याएं और अंतिम तिथि वाले प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं। ये दीर्घकालिक लक्ष्य, संबंध निर्माण, निवारक गतिविधियां और नई अवसरों की तैयारी जैसे कार्य होते हैं। अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। ये व्यवधान, कुछ बैठकें और अन्य लोगों की तात्कालिक मांगें हो सकती हैं। न तो अत्यावश्यक और न ही महत्वपूर्ण। ये समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां, तुच्छ कार्य और अत्यधिक मनोरंजन शामिल हैं।
अत्यधिक प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय दूसरे चतुर्थांश में बिताते हैं, महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं। वे निवारक कार्यों में निवेश करते हैं, संबंध बनाते हैं, नए अवसरों की योजना बनाते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर कार्य करते हैं। इसके विपरीत अप्रभावी लोग अक्सर पहले और तीसरे चतुर्थांश में फंसे रहते हैं, लगातार संकटों से जूझते रहते हैं और अन्य लोगों की तत्कालिक मांगों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। नतीजतन वे कभी भी अपने वास्तविक प्राथमिकताओं पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करने का मतलब है नहीं कहना सीखना, उन कार्यों और अनुरोधों के लिए जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। यह मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप दूसरों को निराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह अपनी प्रभाविकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर बार जब आप किसी कम महत्वपूर्ण चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एक अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए नहीं कह रहे होते हैं। इस आदत को विकसित करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और फिर उन प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है अपने सप्ताह की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करने और उन्हें अपने शेड्यूल में पहले स्थान पर रखना। हमें अपने समय को ब्लॉक करने और उन ब्लॉकों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर केंद्रित रखना सीखना होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करने में अनुशासन और इच्छा शक्ति शामिल है। अक्सर तत्कालिक और आसान कार्य अधिक आकर्षक लगते हैं, लेकिन हमें दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये आदत हमें प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल पर काबू पाने में भी मदद करती है। जब हम जानते हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, तो हमारे लिए उन्हें शुरू करना और उन पर बने रहना आसान हो जाता है। हम छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। कोवे इस आदत को प्रभावी आत्मनेतृत्व और आत्म प्रबंधन का सार मानते हैं। आत्मनेतृत्व का मतलब है ये जानना कि आपके सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या हैं, यानी दूसरी आदत। और आत्म प्रबंधन का मतलब है उन पहलों को वास्तव में पहले रखना, यानी तीसरी आदत। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने और अपने कार्यों को उनके साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करने का मतलब यह नहीं है कि हमें सभी अत्यावश्यक कार्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बाधित न करें। यदि कोई अत्यावश्यक कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण भी है, तो हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कार्य केवल अत्यावश्यक है और हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान नहीं करता है, तो हमें उसे स्थगित करने, सौंपने या पूरी तरह से समाप्त करने के तरीके खोजने चाहिए। संक्षेप में, तीसरी आदत हमें अपनी प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करने के लिए सशक्त बनाती है। ये हमें तत्कालिक दबावों से ऊपर उठने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करने में मदद करती है। जब हम पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो हम अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं, तनाव कम लगता है और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अब तक हमने 3 आदतें सीखी हैं जो हमें व्यक्तिगत प्रभावशीलता की ओर ले जाती हैं: सक्रिय होना, अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना और पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करना। ये आदतें हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। अब हम उन 3 आदतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें दूसरों के साथ हमारी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, यानी परस्पर निर्भरता। चौथी आदत है विन विन के बारे में सोचें। विन विन एक ऐसी मानसिकता है जो सभी मानवीय अंतःक्रियाओं में पारस्परिक लाभ की तलाश करती है। इसका मतलब है ऐसे समझौते या समाधान खोजना जो सभी संबंधित पक्षों के लिए फायदेमंद हों। ये मैं जीतता हूं तुम हारते हो या मैं हारता हूं तुम जीतते हो मानसिकता के विपरीत है। विन विन का लक्ष्य है एक ऐसा परिणाम प्राप्त करना जिसमें हर कोई अच्छा महसूस करे और अपने समझौते से संतुष्ट हो। विन विन की मानसिकता सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित है। ये मानना है कि हर कोई मूल्यवान है और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हम विन विन के बारे में सोचते हैं, तो हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और हम ऐसे समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं जो सभी के लिए काम करें। कोवे विन विन को 6 प्रतिमानों में से एक मानते हैं जो हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपना सकते हैं। विन विन, दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। विन लोज,
मैं जीतता हूं, तुम हारते हो। लोज विन, मैं हारता हूं, तुम जीतते हो। लोज लोज, दोनों पक्ष हारते हैं। विन, मुझे जीतना है, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो। विन विन या कोई सौदा नहीं। यदि हम विन विन समझौता नहीं कर सकते हैं तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कोवे का तर्क है कि दीर्घकालिक प्रभावी रिश्तों के लिए विन विन सबसे अच्छा प्रतिमान है। विन लोज और लोज विन रणनीतियां अक्सर अविश्वास और नाराजगी की ओर ले जाती हैं। लोज लोज तब होता है जब अहंकार और प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। केवल विन की मानसिकता दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। विन विन या कोई सौदा नहीं एक अधिक परिपक्व दृष्टिकोण है, खासकर व्यावसायिक सौदों में। ये कहता है कि यदि हम एक ऐसा समझौता नहीं कर सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो, तो बेहतर है कि कोई समझौता ना किया जाए। ये उम्मीदें प्रबंधित करने और भविष्य में टकराव से बचने में मदद करता है। विन विन के बारे में सोचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें शामिल हैं सहानुभूति, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। साहस, यानी अपने विचारों और जरूरतों को आत्मविश्वास से व्यक्त करने की क्षमता। समस्या समाधान, यानी रचनात्मक रूप से ऐसे समाधान खोजने की क्षमता जो सभी के लिए काम करें। और समझौता, यानी जहां आवश्यक हो देने और लेने की इच्छा। विन विन मानसिकता व्यक्तिगत चरित्र से शुरू होती है। इसके लिए ईमानदारी, परिपक्वता और बहुतायत की मानसिकता की आवश्यकता है। ये विश्वास की सभी के लिए पर्याप्त है। कमी की मानसिकता, जो ये मानती है कि जीवन एक शून्य योग का गेम है, अक्सर विनलोज व्यवहार की ओर ले जाती है। विन विन केवल एक बातचीत की तकनीक नहीं है, ये एक बुनियादी दर्शन है कि हम दूसरों के साथ कैसे संबंधित होते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाने की नींव है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जा रहा है और उनके हितों को ध्यान में रखा जा रहा है, तो वे सहयोग करने और एक साथ काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। ये विश्वास और आपसी सम्मान का माहौल बनाता है जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। संक्षेप में, चौथी आदत हमें सभी मानवीय अंतःक्रियाओं में पारस्परिक लाभ की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद करती है जो सहयोग, सहानुभूति और आपसी सम्मान पर आधारित है। विन विन के बारे में सोचकर हम ऐसे समझौते और समाधान बना सकते हैं जो सभी संबंधित पक्षों के लिए फायदेमंद हों, जिससे मजबूत और अधिक प्रभावी रिश्ते बनते हैं। ये ना केवल हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, बल्कि दूसरों को भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करता है, जिससे एक अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है। ये अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों पुस्तक के सारांश का चौथा और अंतिम भाग है। हमने सीखा कि कैसे सक्रिय बने, अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें और विन विन के बारे में सोचें। ये 4 आदतें हमें व्यक्तिगत और पारस्परिक प्रभावशीलता की ओर ले जाती हैं। कुछ मूल्यवान बातें। इन आदतों को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है। ये एक रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। अपने मूल्यों को पहचानें, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और दूसरों के साथ बातचीत करते समय हमेशा पारस्परिक लाभ की तलाश करें। याद रखें, प्रभाविता सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाने के बारे में भी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में ऐसे और भी उपयोगी कंटेंट मिलते रहें। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। धन्यवाद।